हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं स्क्यूनेस क्या होता तो अभी तक हम देख चुके हैं कि सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्जन क्या है ना। मीन मीडियन मोड क्या थे, डिस्पर्जन किस तरीके से डेटा स्कैटर्ड है। अब हम बात करेंगे कि डेटा किस तरीके से सेप का है। स्क्यूनेस सेप के बारे में बताता है कि जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। तो डेटा किस तरीके की सेप का है तो वो हम किसके थ्रू पता करते हैं, स्क्यूनेस से पता करते हैं। तो शुरू करते हैं इसी को विथ सेकेंड। सो देख लेते हैं। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ asymmetry of distribution. It shows whether data is equally distributed or tilted towards one side. अगर हम बात करते हैं स्क्यूनेस की, तो स्क्यूनेस बताता है कि डेटा में कितनी एसिमेट्री है। जैसे कि पहला फिगर है हमारा, ये सिमेट्रिकल फिगर है जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन के इधर उधर सिमेट्रिकल है, दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की। मीन एक मिरर का काम कर रहा है। वही हम बात करते हैं एसिमेट्री की। डेटा में एसिमेट्री कब आती है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में मिरर इमेज ना हो, तो वहाँ हम एसिमेट्री बोलते हैं। और इस एसिमेट्री को ही मेजर करते हैं हम स्क्यूनेस के थ्रू। सो स्क्यूनेस इज अ स्टडी ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट टेल्स वेदर डेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड और नॉट। क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपको मीन मीडियन मोड दे दिए जाएंगे और आपको रिलेशनशिप पूछ लिया जाएगा कि पॉजिटिव स्क्यूड है तो क्या रिलेशन होगा, नेगेटिवली स्क्यूड है तो क्या रिलेशन होगा मीन मीडियन मोड में, है ना। और कार्ल्स पियर्सन है, बॉयलर है, कैली है, इनके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम आगे भी देखेंगे। अगर हम बात करें कितने तरीके की होती है स्क्यूनेस, तो तीन तरीके से हम देख लेते हैं। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है ना। वहीं पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे थे अभी, ये जो एक फिगर है यहाँ पे, कुछ डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड, ये चीज़ जैसे ये कर्व है ये कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है ना। तो हम वही देखेंगे कि कितने तरीके की होती है स्क्यूनेस। हमने बात की तीन तरीके से देखते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, और एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले देख लेते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड। तो जो आपका जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मीन के अराउंड, या मीन मीडियन मोड के अराउंड बोल सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन मीडियन मोड सारे यहाँ पे इक्वल होते हैं, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए स्क्यूनेस क्या है, 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, स्क्यूनेस 0 होता है और मीन मीडियन मोड सब आपस में बराबर होते हैं। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये शो कर रहा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ मीन मीडियन मोड हमारे बराबर है और यहाँ पर कोई स्क्यूनेस नहीं होता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करें पॉजिटिव स्क्यूनेस की, तो जब पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होता है, जब आपका जो कर्व है वो राइट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन ग्रेटर देन मीडियन देन मोड। यहाँ पर मोड सबसे छोटा होता है और मीडियन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और हमें याद रखना है कि राइट हैंड साइड में आपका जो कर्व है वो क्या हो जाता है, टेल उसकी लंबी हो जाती है। तो और ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। तो इस तरह की स्क्यूनेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। वहीं नेगेटिव स्क्यूनेस का बोलेंगे जब लेफ्ट साइड की तरफ आपका जो कर्व है वो थोड़ा सा खिंच जाए, तो उसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। जैसे कि नंबर लाइन पर इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर की तरफ नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या हमें याद रखना है कि यहाँ पे मोड सबसे ज़्यादा होता है नेगेटिवली स्क्यूड में। मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो ये रिलेशनशिप हमें याद रखनी है। तो ये है हमारा नेगेटिवली स्क्यूड, ये है पॉजिटिवली स्क्यूड और ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख लेते हैं कैसे मेजर करते हैं हम स्क्यूनेस को। अभी तो हमने ग्राफ के थ्रू देख लिया कि कैसे डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, लेकिन अब जब बात करें तो स्क्यूनेस को हम मेजर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से, कार्ल पियर्सन फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड बॉयलर मेजर एंड कैली मेजर्स। एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसका फॉर्मूला क्या है,
एस के से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्यूनेस को। स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही है, आप मीन लिखेंगे माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम स्क्यूनेस की वैल्यू बोलते हैं। ये कंसर जब हम मोड का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे होता है जब हम मीडियन का इस्तेमाल करेंगे, तो मीडियन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 माइनस मीन माइनस 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जब हम ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज्ड व्हेन डेटा इज मॉडरेटली स्क्यूड। जब डेटा मॉडरेटली स्क्यूड होता है तब हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमें लाइन यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और जब कुछ ना दिया जाए तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कार्ल पियर्सन में। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए मॉड का इस्तेमाल करना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। और हम एक रिलेशनशिप वैसे जानते भी हैं, अगर आपको याद हो तो, वेट सेकेंड, मोड इक्वल्स टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन ना। यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले से भी आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो दे रखा है मीन की वैल्यू 50 है, मोड 45 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5। तो यहाँ देखो मोड ही दे रखा, तो हमें मोड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो एक्स बार मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 1। तो इसका मतलब क्या है, डेटा क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर वैल्यू नेगेटिव आती तो हमारा हो जाता है डेटा नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है, और वैल्यू पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव स्क्यूड है ना। एक और चीज़, इसकी जो रेंज होती है वो +1 से -1 के बीच में मूव करती है पियर्सन फार्मूले में। अगर डेटा -5 से 0.5 के बीच में होता है तो इसे हम ऑलमोस्ट सिमेट्रिक बोलते हैं, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक, लगभग सिमेट्रिक है ना। लेकिन जब वैल्यू -1 से -0.5 के बीच में हो, है ना, -1 to -0.05 या यही वैल्यू 0.5 to 1 हो, तो हम बोलेंगे डेटा मॉडरेटली स्क्यूड है। और हम जब बात करेंगे वैल्यू जब +1 और -1 के बाहर होती है तो हम बोलते हैं हाईली स्क्यूड है। तो ये भी आप एक देख लीजिएगा, है ना, जो मैंने आपको भी वर्बली बताया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कभी वैल्यू दे दी जाए तो ये था हमारा कार्ल पियर्सन फार्मूले के अकॉर्डिंग स्क्यूनेस कैलकुलेट करना। अब हम बात करेंगे वॉइल्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इन्होंने एक फार्मूला बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल, है ना। यहाँ पर देखो क्वार्टाइल मेजर है। ये वो वॉयलर फार्मूला किसका इस्तेमाल करता है, क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करता है। वहीं जो हमारा कार्ल पियर्सन है वो हमारे एवरेजेस का इस्तेमाल करता है ना। तो ये अंतर है थोड़ा सा। वॉयलर मेजर इज़ बेस्ड अपॉन पोजिशनल एवरेज, क्योंकि ये सब पोजिशनल, मीडियन भी क्या है, पोजिशनल एवरेज होता है। तो इसका फॉर्मूला है Q1 + Q2 - 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 - Q1। तो ये था हमारा वॉयलर का फॉर्मूला। इसके थ्रू जब हम कैलकुलेट करते हैं, और सूटेबल कब होता है, जब ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Q1 20, मीडियन 30 एंड देन 40। जब कैलकुलेट किया तो स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी आई, 0 निकल के आई। जब फॉर्मूले में पुट किया Q1 + Q2 - 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। आप देखो ये एक रेंज का फॉर्मूला है। जब हम रेंज की जब हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन क्वार्टाइल में, है ना, तो इसी तरीके से वो था वो। तो बस ये उल्टा हो गया है यहाँ पे। तो आपको बस वहाँ से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो जब पुट करेंगे तो स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 निकल गई। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा सिमेट्रिकल है, यहाँ पे कोई स्क्यूनेस नहीं है।
अब देख लेते हैं कैली मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड अपॉन परसेंटाइल और डेसाइल। ये दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटाइल और डेसाइल के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब बात करते हैं सेम फार्मूला है, देखो इन्हीं की तरह, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने ये तो मीडियन ही होता है अगेन, देखो P90 प्लस P10 डिवाइड बाई P90 माइनस P10, ये हो गया परसेंटाइल की फॉर्म में। जब डेसाइल में निकालेंगे तो D9 प्लस D1 डिवाइड बाई 2 टाइम D5 एंड D1 D2। सो आप एक फार्मूला याद रखें ये वाला, और यहीं से आप जब याद रखेंगे तो आप इनको भी साथ साथ मेमोराइज कर ही लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इन सब में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो पियर्सन का फार्मूला है ना, तो वो तो आपको ज़रूर याद रखना ही रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। और कल डिस्कस करेंगे हम स्क्यूनेस के कर्टोसिस के बारे में।